तो फिर हेमलेट जो प्ले आपका हेमलेट है, अगर हमारे द्वारा टास्क हेमलेट का दिया गया है तो फिर आप हेमलेट पढ़ लीजिए। हमारे द्वारा जो नोट्स दिए गए हैं उनको पढ़ लीजिएगा। जो मार्केट की बुक आप पढ़ रहे हैं उससे दोनों चीजों से मिला करके, या जिस कोचिंग से पहले पढ़ चुके हैं उसके नोट्स पूरा हेमलेट जो है पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है 25 क्वेश्चन का टेस्ट दीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 25 क्वेश्चन जो पहले के हैं वो पढ़ करके आप हमारे टेस्ट दें, उससे नहीं फायदा मिलेगा। नंबर भले आप 25 में 25 ले आओ, वो आपको अपने को धोखा देने के बराबर। तो जिनके पास पहले का टेस्ट है ये वाला, क्योंकि अभी हाल ही में हम लोग कंप्लीट किया है उसको, तो उस टेस्ट को न टच करिए। बाकी जो है आप अपना नोट्स जो है देखिए, नोट्स के बाद जो है टेस्ट दीजिए। हालांकि अगर आप टेस्ट दे पढ़ते हैं उसको तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ टेस्ट पढ़ करके टेस्ट दे देना ये आपके लिए नुकसान कर जाएगा। तो टेस्ट पढ़ करके टेस्ट नहीं देना। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके सर, ओके सर। क्योंकि उससे फिर टॉप करके आपको हमारे यहाँ मेडल नहीं मिलने वाला। आप अगर टॉप कर जाएंगे यहाँ पर, बराबर टॉप करते रहे, मुकुट लगाते रहेंगे टीचमेंट पर, तो उससे कोई रिवार्ड अवार्ड नहीं मिलने वाला। अवार्ड जो है आपका मिलेगा मेन एग्जाम में ही, जब अच्छा परफॉर्मेंस वो होगा। तो सर वो वो तो अपने आप परफॉर्मेंस में एक तभी धोखा हो होगा। जाएगा। हम्म वो तो अपने आप में एक धोखा होगा, वो तो एक चीटिंग होगी। हम यहाँ टॉप कर जाएंगे, मुकुट पहन जाएंगे, तो यहाँ से क्या वो है, वो तो वहां तक हमें ले हाँ, जाना कोई है, तो मतलब वो नहीं। हमें घाटा रहेगा। हम पढ़ के देंगे तो उसमें क्या बनता है और उसमें। एक चीज ये भी है, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ में जितना कुछ हम 25 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन जितना पर डे करा रहे हैं, सिर्फ यही जो है आपके लिए पर्याप्त है एग्जाम के लिए। हमारे साथ लगने का मेन पर्पज ये होना चाहिए कि आप एक शेड्यूल्ड, आप एक कंटिन्यूटी में हैं। आप स्वयं अगर चीजें काम कर रहे हैं तो हो सकता है एक बार इग्नोर कर जाए कि भाई इसको नहीं करें। आज जो है हमारे साथ में है तो जो टास्क आपको मिल रहा है उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट डाउन आ जाएगा, तो बेइज्जती हो जाएगी। तो कम से कम सच्चाई उसी तो सहारे जो है आप कंटिन्यूटी में बने हुए हैं। और सच्चाई तो सिर्फ ये जो है बोलती हम्म सच्चाई तो ये बोलती है, सच्चा ट्रू कंपटीटर वही है जो कभी कह ही नहीं सकता कि नाउ आई एम कंप्लीट। हमेशा उसके अंदर इनकम्प्लीशन हम्म दिखाई देगा। तब तो बात सही है, सही बहुत ट्रैक सही। पे है। सही है। जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 1 आज का शेक्सपियर का। व्हाट वाज द शेक्सपियर फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क? कौन सा है? हेनरी सिक्स Henry पार्ट VI सेकंड। Part Second। हेनरी सिक्स पार्ट सेकंड। और किसी के ये बकाया में मत पढ़िएगा कि ये किताब पढ़ लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हमारे नोट्स पढ़ लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सिर्फ हमारी क्लासेस करते रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ना ही उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाली कोई ऐसी बुक बनी है जिससे सिर्फ आपको सिलेक्शन हो जाए। ना ही उत्तर प्रदेश में पढ़ाने वाला कोई टीचर ही है, सिर्फ वही उतना ही पढ़ करके आप सिलेक्शन ले। क्यों अरे सर सीटें कह रहा लिमिटेड हूँ ये हैं। चीज? हाँ, क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक टीचर के पास जो है, मैं उन किसी की योग्यता पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा, योग्य हैं सब लोग, लेकिन जिस टीचर से आप ज्ञान ले रहे हो काफी थोड़ी हो, लाखों लोग ले रहे हैं उससे। नहीं लाखों होंगे तो कम से कम हजारों की संख्या में तो होंगे ही होंगे। अगर यूट्यूब पे है तो और ज्यादा लोग हैं। तो जो ज्ञान उनसे मिल रहा है आपको तो सबको जा रहा ना। फिर जब सबको वही ज्ञान मिल जाएगा तो क्या सब वही लेकर के क्या 400 सीटों में सभी को सिलेक्शन मिल जाएगा? मिलेगा 400 को ही। इसका मतलब कुछ अलग से कर लोगे आप, तभी यूनिक कर पाओगे। जब यूनिक करोगे तभी सिलेक्शन होगा। तो इनसे अलग हट के तो करना ही करना। हम एक टेस्ट जो है ये इतना कर लीजिए, इसके बाद जो है जो प्राइम के मेजर टॉपिक्स हैं उनके भी आपको टेस्ट दे करके वहां से भी चीजों को रिवाइज कराएंगे, ताकि जो है
और वो फिर वीडियो यूट्यूब पर भी प्रसारित नहीं होगा, और वो वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ गूगल मीट पे ही रहेगा, गूगल मीट पे ही डिस्कस होगा। तो ऐसे जो है अभी 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद जो है वो चीजें मिलने वाली हैं, और लास्ट में कुछ एक ऐसी चीजें हम समय समय पर देते रहेंगे आपको, जो भले आपको लगे कि जो है ये मार्केट में तो पहले से अवेलेबल है, और इनकी शायद जो है आपको छोटी कीमत लगे, या मतलब वैल्यू छोटी लगे, लेकिन वो चीजें बड़े काम की होती रहेंगी। लेकिन बराबर आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। अब बने रहने का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ ही बने रहो, पढ़ना आपको है, साथ हमारे बने रहते हुए आपको 100% अपनी पढ़ाई पे देना है। हमारे साथ तो सिर्फ 1 घंटा बने रहते हो, बाकी जो है आपको कम से कम 9 घंटे आपको अपने आप को देना है। वो क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, वही आपको यूनिक बनाएगा। हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट? ए ऑप्शन हो गया 154। हाउ मेनी शेक्सपियर्स प्लेस वर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो? कितने थे? 36। आवाज आ रही है हमारी? मैं एडिबल? यस सर, यस। बोलते रहो भाई, नहीं डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आ रही है, आवाज आ रही है। चलो, हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग फर्स्ट फोलियो? 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। कौन है? जॉन हेमिंग एंड कॉन्डे। इन व्हिच ईयर वाज द ग्लोब थिएटर डिस्ट्रॉयड बाय फायर? थोड़ा सा क्वेश्चन अलग लैंग्वेज है तो वही आंसर वही है, 1613 में। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर? कॉमेडी ऑफ एरर है। व्हिच टाइटल वाज शेक्सपियर नोन बाय रिफरिंग हिज होम टाउन? क्या है? बार्ड ऑफ एवन। बी ऑप्शन। नहीं, हाँ बार्ड न, A1 नहीं, बार्ड ऑफ हेवान है, वो स्वान ऑफ हेवान है। बी ऑप्शन होगा। Which play was banned from the English stage for mocking the monarchy? कौन सा था? किंग लियर। Which play has the highest percentage of rhyming line? कौन है इसमें? हाईएस्ट Midsummer परसेंटेज Night's कौन है? मिडसमर नाइट नाइट। लव लेबर लास्ट है। लव लेबर लव लॉस्ट लेबर होगा, जिसको लिरिकल फार्स भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल कॉमेडी भी बोलते हैं, कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी बोलते हैं। बहुत सही। Which of Shakespeare's work has no record for being performed during his life? उनके जीवन समय में परफॉर्म हुआ ऐसा कोई रिकॉर्ड मिलता नहीं है इसका। वो है आपका आस्पेल सेट इंस्पेल का। What year were Shakespeare's sonnets first published? थॉमस थॉप के द्वारा 1609 में। Who criticized Shakespeare as an upstart crew? बहुत फेमस क्वेश्चन, रॉबर्ट ग्रीन। How many times does Shakespeare included instances of suicides in his works? 13. See option. Which church is Shakespeare buried? कौन थे? ट्रिनिटी चर्च, होली ट्रिनिटी। बहुत सही। What was the motto of Globe Theatre? All the All the world words stage. Stage. A option. Which of Shakespeare's relatives was executed for? Relatives was executed for the plotting against Queen Elizabeth I. कौन थे? विलियम आर्डन। सर इसका एडवर्ड आर्डन आता है इन 1583 में। क्या चीज बता रहे हो आप? सर ये नाम जो एडवर्ड आर्डन? हाँ शायद विलियम एडवर्ड आर्डन हो, मेरी समझ से एडवर्ड आर्डन हाँ, पढ़ा हो था हमने। सकता है, हो सकता है। आर्डन नाम याद रखो, विलियम आर्डन और एडवर्ड आर्डन जो भी होंगे।
हो सकता है पूरा नाम हो उनका। ऑप्शन यहाँ पर जो है वो मिला है, उसको लगाओ भाई। वो हो सकता है आर्डर नहीं सिर्फ दे दे आपको ऑप्शन में, या 2 3 आगे पीछे का भी होगा, देखिए मिल जाए तो अच्छी बात। Which of these play did Shakespeare perform in? Which of these play did Shakespeare perform in? हेमलेट। तो हेमलेट में जो है घोस्ट के रूप में आते हैं ना, जी सर। बी ऑप्शन। What year was the third folio published? ये भी डेट जो है वेल नोन है, क्या हो जाएगा? सी। 1663 सी। अच्छा, पेरिकल्स जो है किस एडिशन में ऐड होता है इसमें फोलियो में? सर सेकंड एडिशन ऑफ थर्ड फोलियो। थर्ड फोलियो सेकंड एडिशन। सेकेंड एडिशन और थर्ड फोलियो 16 1664 to 65। 65। 4 हाँ 4 या 5 में आता है। What was the last play of Shakespeare is believed to have written? अच्छा, इस पे जो है क्वेश्चन जो उस पे लगा होगा, टिक मिल गया होगा, तो 2 नोबल किलमैन लगा होता है। तो ये चीज थोड़ा क्वेश्चन के मोड पे डिपेंड करेगा। ये इनका लास्ट कोलैबोरेटिव वर्क है, सोलो इनका यही वर्क है। तो अगर सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो एज इट इज है लास्ट वर्क, तो यही होना चाहिए। अनफिनिश्ड अगर पूछ लिया जाएगा तो ये हो जाएगा, कोलैबोरेटिव पूछ लिया जाएगा तो ये हो जाएगा। जनरली जो है टेम्पेस्ट ही इनका लास्ट वर्क माना जाता है। एम आई राइट? क्यों? यस सर, यस सर। हम्म। देखो, टीचमेंट पे अगर कहीं पर कुछ चीजें आपको लगता है कि गलत लग गई हैं, तो इस लेवल पर आ गए हो कि उनको सुधार सकते हो। नहीं अगर पता है तो वो चीजें पूछ सकते हो। वैसे हम लोग जब लाइव होते हैं तो ये जान लेते हैं वहां पर क्या लग गया है, क्या कैसी चीजें हो गई हैं, तो उनको एक एक को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ह्यूमन एरर पॉसिबल है हर जगह, लेकिन उस एरर को जो है फाइंड आउट करके समाप्त करना, ये हमारा काम। Who became a patron of Shakespeare's work after Queen Elizabeth I? कौन पैट्रोनेज देता है? जेम्स फर्स्ट। हाउ मेनी सिबलिंग्स? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, कल वाले टेस्ट में भी था। इसमें वही क्वेश्चन के मोड पे कल जो एक्सप्लेनेशन बताया था वही है इसका। टोटल अगर इनको छोड़ करके पूछा जाएगा तो 7 हो जाएगा। वैसे तो इनके 8 भाई बहन थे, तीसरे ये थे, थर्ड थे, थर्ड ऑफ 8, 8 में से जो है तीसरे नंबर के ये थे, इसलिए ये हो सकता है। और अगर इनको छोड़ के पूछेगा तो यही हो जाएगा। Which play performs led to the burning of the Globe Theatre? कौन सा प्ले परफॉर्म हो रहा था? हेनरिएट। हेनरिएट था, सही बात। What name was Shakespeare's hometown known by during his life? इसमें क्या लगाए हैं आप? ये स्टेटफोर्ड लगाया अपॉन वन? जी। ये नहीं, ये नहीं। जब ये जीवित थे, जब उनके टाइम जो है ये सिर्फ स्टेटफोर्ड ही था। बाद में इस जो है स्टेटफोर्ड अपॉन हो गया और इसका जो है इस नाम से परिचित हुआ। Shakespeare's last surviving son died in which year? ये जो है 5 96। भी आपको मिलेगा और 96 है। 95 96 दोनों आपको डेट इधर उधर मिलती हैं। डिफरेंट बुक्स में हो सकता है वहाँ प्रिंटिंग मिस हो, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक आपको अल्बर्ट लॉन्ग मिले उसी को आप आगे बढ़िएगा। Which year was the fourth folio published? कब आता है फोर्थ फोलियो? 85? 1685। 1685, हाँ जी। इस तरह से हम लोगों ने जो है विलियम शेक्सपियर पे भी आज का टेस्ट हम लोगों ने